प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में स्नेह स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। तो भाई बहनों, यहाँ पर ये दूसरा राजा में हिजकिय्याह एक बहुत ही अच्छा राजा के रूप में हम देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा राजा है हिजकिय्याह राजा, और बहुत बड़ा। यह आप यशायाह की किताब 37 अध्याय और 36 अध्याय 38 अध्याय में उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसा वो राजा था और कैसा वो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखता था, और उसने किसी पर भरोसा नहीं रखा। असूर के राजा पर उसने भरोसा नहीं रखा, न मिस्र पर उसने भरोसा रखा। उन दिनों में असूर का राजा, मिस्र का राजा इस्राएल देश के सबसे और उससे भी बढ़ कर के वो लोग ताकतवर देश थे, और इसलिए वहाँ पर इस्राएल तो छोटा सा देश है, और वहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करके रखा है। और बहुत से राजा हुए जो मिस्र के राजा के ऊपर भी भरोसा रखे, और बहुत सा राजा जो है कि असूर के राजा के पास भी गए और सहायता मांगे। और आहाज भी ऐसे राजा था, असूर का एक राजा था जो आप और 6 अध्याय में आप देख सकते हैं उसके बारे में। और उजिया राजा भी था, तो योताम राजा भी था। बहुत सा राजा आप यशायाह 6 अध्याय 7 अध्याय में आप देख सकते हैं कि वहाँ राजा थे। तो ये सब राजा लोग हमारे जीवन में भी और उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने रखा है, चेतावनी के लिए रखा है। हमारा प्रभु हमें राजा और याजक बनाया है कि हम प्रभु और राजा याजक बन करके, राजपदधारी याजक बन करके, और इस पृथ्वी पर हमारा प्रभु जो हमें और हमारे लिए दास बना, उसकी हम सेवा करें, आराधना करें, स्तुति करें, और सच्चाई और खरे मन से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम चलते रहें। तो इसलिए भाई बहनों, ये उदाहरण दिया गया है। हिजकिय्याह राजा और बहुत ही सुंदर राजा था, अच्छा राजा था, भरोसा रखता था। और उसने जब प्रभु का घर में आकर के प्रार्थना किया, जितना जो विरोधी लोग थे एक पत्र भेजे थे, और पत्र को उसने प्रभु का घर में लाया और ऐसे और उसको खोल करके प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसको वायदा किया और 1,85,000 सैनिकों को क्या किया है, परमेश्वर ने एक दूत भेज करके नाश कर दिया। एक दूत भेज करके, आप देखिए यशायाह नबी की किताब में हम आते हैं। यशायाह की किताब उसका 37 अध्याय में हम पढ़ते हैं। 37 अध्याय और 36 वचन में प्रभु ने उसको बचाया। हाँ, हाँ, 1,85,000 को एक दूत ने मारा। अब हम उसके बाद यहाँ पर 38 अध्याय में भी आते हैं, और यही 38 अध्याय में 1 से 8 वचन तक हम पढ़ते हैं उसके बारे में। और ये हमने पढ़ा दूसरा राजा 20 अध्याय में। तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सा अच्छा काम किया है। नहर बनाया, प्रजा की अशुद्धि लिया, और विश्वास योग्यता से चला, सच्चाई और खरापन से चला। 20 अध्याय का देखिए, दूसरा राजा 20 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं। और वो एक समय आया कि उसको रोगी हो गया, मरने पर था। आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता आकर कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा
मर ही जाएगा, मर जाएगा बोला। तो जीवन का तो सबको और रहता है, लोभ रहता है कि आदमी और थोड़ा जिए, ना मरे, है ना। तो परमेश्वर, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर, और इसने कुछ भलाई ही किया है, इसलिए कोई ज़्यादा गलत भी नहीं किया है, लेकिन ये रोगी से मरने पर था, रोग हो गया मरने पर था। तो जीवन का लालच सबको है, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है, चाहे वो 80 साल हो, चाहे वो 90 साल हो, चाहे वो 100 साल हो, तो मरना कोई नहीं चाहता और थोड़ा जीवन बिताए बोल करके। लेकिन केवल पौलुस बोला मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है, मर जाना फायदा है, लाभ है वो। तो यहाँ पर वचन भी पहुँच गया, मरने पर है, जो आज्ञा दे, जो इंस्ट्रक्शन दे, जो समझ बुद्धि कैसे चलाना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है दे दे। लेकिन उसने डर गया, रोया। 2 पद में हमने पढ़ते हैं, उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट करके रोने लगा। तो हमारा प्रभु, अभी हमने देखा आराधना में, वो दया सागर है, दया का धनी है, दया सागर है, बड़ा दया करता है, अनुग्रह करता है। और ऐसा दयालु प्रभु लोगों का आंसू को देख नहीं सकता है। तो परमेश्वर का अच्छा विचार रहा है, इस पृथ्वी पर से जाना, स्वर्ग में जाना उसके लिए भला था। लेकिन जब उसने ये सब विनती किया तो प्रभु ने उसको फिर से और अनुग्रह करके उसका आयु को बढ़ा दिया। 5 वचन में हम पढ़ते हैं, 5 वचन। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ और वर्षों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो मैंने तेरे प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। प्रभु तुरंत प्रार्थना को सुना और उसके आंसुओं के चलते प्रभु और पिघल गया। प्रभु बोला कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, इसलिए मैं तुझे चंगा करता हूँ। और उसने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। और दिखा 6 पद में, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। और उसने अपने दास दाऊद के निमित्त नगर की रक्षा करूंगा बोला। और प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वो चंगाई पाया है, स्वस्थता पाया है। और कैसे? अंजीर की एक टिकिया लो बोला। और जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। तो अंजीर की टिकिया हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अंजीर की टिकिया है। तो हमारा प्रभु हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ कि हमें वो चंगा करे, हमें वो जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। यहाँ पर पृथ्वी पर उसको 15 साल जीवन मिला और वो अच्छा राजा था, अनंत जीवन के लिए था। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसकी कुछ अच्छे गुण को, हिजकिय्याह के अच्छे गुण को हमने देख रहे हैं। वो कैसा व्यक्ति था? वो लिखा है कि सच्चा था, खरा था और प्रभु के को सन्मुख जानकर चलने वाला था। 3 पद में लिखा है, सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा है लगता है वही मैं करता आया।
इतनी सुंदर गवाही है उसका। और हर एक भाई बहनों के जीवन में, मसीही जितने सारे भाई बहनों के जीवन में ऐसे सुंदर गवाही होना चाहिए, होना है, राजा के समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरंभ उसने अच्छा किया और अंत जो है और उसने अच्छा नहीं किया, अंत उसने अच्छा नहीं किया। क्योंकि आखिरी में हम देखते हैं जब उसने जय पाया तो उसके जीवन में घमंड आया है, थोड़ा घमंड आया और दिखावा आया, दिखावा का पाप में गिरा, घमंड का पाप में गिरा और दिखावा का पाप में गिरा। शायद इसीलिए परमेश्वर पहले उसको उठा लेना चाहता था कि वो घमंड के पाप में ना गिरे, दिखावे के पाप में ना गिरे और उसके प्रजा लोग और बंधुआई में ना जाएं, आने वाले दिनों में बेबीलोन की बंधुआई में ना जाएं। इसलिए परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। और एक इतिहास में कैसे और टर्निंग पॉइंट बन गया, दोष का एक मुख्य पात्र बन गया, गिरावट का पतन का एक मुख्य पात्र बन गया, मुख्य पात्र कैरेक्टर बन गया। हम देखते हैं क्योंकि जब वो चंगा हो गया था तो उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ लोग मिलने के लिए आए थे उसके पास। पढ़िए उसका दूसरा राजा 20 अध्याय का 12 पद। हाँ, उस समय बलवान का पुत्र बलवान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। हाँ, पत्री और भेंट भेजी। तो पत्री और भेंट भेजी और वहाँ पर हम देखते हैं जब उसने भेंट भेजी तो क्या किया, 13 वचन। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपनी अनमोल पदार्थों का सब भंडार, हाँ, चांदी और सोना और सुगंध ये द्रव्य और उत्तम तेल और अपने प्यारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने उन्हें ना दिखाई हो। यहाँ एक पतन का कारण हम देखते हैं प्रियो। तो इन्होंने आया दिखाने के लिए और उन्हें जो है कि और शुभ भेंट लेकर के आया कि वो चंगा हो गया है। राजा लोग कई बार मित्रता करते हैं, परंतु हम देखते हैं मित्रता करने के साथ साथ जब समय सुविधा होता है वो लोग एक दूसरे को भेंट भी भेजते हैं। तो भेंट भेजा, उसको स्वागत करना चाहिए, अपना महल में खिलाना पिलाना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए, उनके बदले भी उनको भी कुछ और भेंट भेज देना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, वो पूरा अपना महल भी दिखा रहा है, गार्डन भी दिखा रहा है और अपना राज्य में चारों ओर घुमा रहा है। हमारा राज्य ऐसा है बोला गया, इतना इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, कहाँ कहाँ पूरा लेकर के घुमा दिया, पूरा चारों ओर लिखा है कि और भंडार सबको दिखाने का क्या जरूरत था। सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत जो कुछ भी था, हथियारों का घर भी दिखाया, सुगंध द्रव्य का घर भी दिखाया, हथियारों का पूरा घर भी दिखाया और भंडारों में जो वस्तुएं थी वे सब भी दिखाई। और इतना ही नहीं, हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसे ना दिखाई हो। मतलब यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना क्या है, दिखावा का जीवन ये जो है और बड़ाई पाने का जीवन, अपनी बड़ाई तारीफ वो चाह रहा है उसको। तो कई बार हम लोग भी परीक्षा में गिरते हैं प्रिय भाई बहनों। हम इससे सीख सकते हैं, इससे हम एक पाठ सीखते हैं कि हमारे जीवन में
दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन दिखावा का नहीं होना चाहिए, दिखावा का जीवन नहीं है। मसीही जीवन जो है अपने को छुपाने का जीवन है और प्रभु को दिखाने का जीवन है। प्रभु को दिखाना चाहिए उसको। परमेश्वर का हम लोग जो आराधना करते हैं, हम लोग उसी के द्वारा बचे हैं बोल करके उसको कहानी बताना चाहिए। कैसे आसुरियों के राजा को और वहाँ के सैनिकों को कितना ये हम लोग को मारने आए थे, लेकिन प्रभु से हम लोग प्रार्थना किया मंदिर में, प्रभु का घर में आकर के हम लोग पूरा खोल करके और पॉइंट बाय पॉइंट प्रार्थना किया। और उस प्रार्थना करने के द्वारा 1,85,000 लोग मर गए एक रात को, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बचाया, परमेश्वर का दूत ने हमको बचाया। इसलिए और मुझको भी प्रभु ने बचाया। मैं भी प्रार्थना किया, मैं मरने वाला था, प्रभु ने मुझे बचाया। मैं तो कितना साल से मैं मरने वाला था, लेकिन और भी प्रभु बोला कि और 15 साल आप जीवन बिताना बोल के। और इस बात के लिए प्रभु को उन्हें प्रकट करना था, प्रभु को दिखाना था। ये सब धन दौलत दिखाने का क्या ज़रूरत है? सोना चांदी गार्डन और ये सब दिखाने का क्या ज़रूरत है? इस राजा के द्वारा हम सीख सकते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे परीक्षा में पढ़ते हैं और मसीही हो जाने के बाद हमारा जब थोड़ा बहुत प्रभु जी दया कर देता है, उन्नति कर देता है, बढ़ती कर देता है, तो हम लोग भी क्या करते हैं? घमंड से भर जाते हैं। हम लोग का भी अंदर में घमंड आ जाता है। घमंड जब आता है, ये है मेरे पास, तो हम दिखाते हैं। प्रभु को छुपा देते हैं, लेकिन हम इसको दिखा देते हैं। ये सब कुछ भंडार और हमारा है बोल करके हम दिखा देते हैं। और इससे ये कि पाप है, एक प्रकार का पाप है, ये भयंकर पाप है, ये पतन का कारण का पाप है। क्योंकि नीति वचन में हम ये अपने पढ़ते हैं, नीति वचन की किताब और 16 अध्याय, नीति वचन की किताब 16 अध्याय का 18 वचन पढ़िएगा कोई भी। हाँ, तो आने वाला उसके पीछे विनाश आएगा। क्यों? क्योंकि घमंड आ गया उसके पास, घमंड आ गया। और इसलिए ठोकर खाने से पहले घमंड, विनाश से पहले गर्व उसके जीवन में आया। तो और उसका 16 का 5 भी हम पढ़ते हैं। 16 का 5 नीति वचन, सब मन के घमंडियों से वह घृणा करता है। हाँ, तो सब मन के घमंडी, तो वहाँ पर उसके अंदर में उन्नति, मनुष्य के जीवन में घमंड लाता है। बढ़ती उन्नति मनुष्य के जीवन में घमंड को लेकर आता है। इसलिए इस विषय में हर एक को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं खुद जान पाते हैं कि हम कब घमंडी बन गए हैं। हमारे जीवन में कब घमंड आ जाता है, ये हमको नहीं दिखाई देता है, और ये दूसरे लोगों को दिखाई देता है, परमेश्वर को दिखाई देता है। और इसीलिए यहाँ पर उसने जो है और अपनी महिमा चाहिए। घमंड अपनी महिमा कराता है और परमेश्वर की महिमा को चोरी करता है। और उसने ऐसा किया, ऐसा पाप किया, ऐसा भयंकर भारी पाप में गिरा, तब परमेश्वर का ये वचन पहुंच करके आया उसके पास। एसैया ने आ करके उससे फिर बातें किया। दूसरा राजा 20 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं, एसैया भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से, अर्थात बेबीलोन से आए थे। बोले, हाँ, दूर देश से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा?
हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई। तो बहुत कुछ उन्होंने देखा, सब कुछ उसने दिखा दिया। तब उसने कहा कि 17 वचन, क्या बोल रहा है आगे? 17 कोई पढ़ी? ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखों का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, कोई वस्तु ना बचेगी। हाँ, सब चला जाएगा और उसके बच्चे लोग भी चले जाएंगे। 18 में, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हाँ, भवन में रहेंगे। और इस तरह से और भविष्यवाणी उसके पास आया है। तो ये दिखावे का पाप से प्रभु हम लोगों को बचाए। और ये दिखावे घमंड का पाप को दिखाता है। अब दिखावा का पाप में आज हम देखते हैं हर एक मनुष्य गिर जाता है। संसार में क्या है? दिखावा जीवन है। संसार में के सामान हम लोग कई बार और धन दौलत पर हम लोग घमंड कर सकते हैं। धन दौलत पर हम घमंड कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है, हमारा घर पर हम घमंड कर सकते हैं। हमारा घर के और गाड़ी घोड़ा पर भी लोग घमंड कर सकते हैं। और कई बार जो है कि और सोना चांदी पर भी लोग घमंड कर सकते हैं। ये सब जो है कि धन दौलत का घमंड है। ज़मीन जगह का भी लोग घमंड कर सकते हैं, हमारे पास इतना ज़मीन है। और इसलिए ये घमंड का पाप है, लोग को दिखाना का पाप है। दूसरा पाप क्या है? पहनावे का पाप। आज विश्वासी लोग भी कई बार जो है जिसके पास ज़्यादा कपड़ा लत्ता होता है वो लोग बदलते रहते हैं। इसलिए कपड़ा लत्ता पहनावे का भी दिखावा जो है ये भी एक पाप है। कोई शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो और कपड़ा लत्ता जो पहनते हो उससे और किसी को पाप में नहीं गिरना है, पाप में गिराना नहीं है। और तुम्हारा पहनावा उड़ावा सादगी वाला हो, सिंपल हो, प्रभु का वचन में हम देखते हैं। तो दिखावा का पाप में शैतान भी जो है कि चांस ले सकता है। कई बार हम लोग और दान देने का भी लोगों के मन में घमंड रहता है। दान देने का पाप में भी वो भी दिखावा वाला पाप होता है। तो इस तरह का पाप से मनुष्य बचा रहे, ऐसे पाप से बचा रहे। देखिए एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा है, जो कोई अगर देता है तो किसी को पता ना चले। दाहिने हाथ में दे दिया है तो बाएं हाथ कोई पता नहीं चले। तो एक भी कई बार दान देने का पाप, कई बार हम देखते हैं। और परिवार में एक अंदर में आत्मिक पाप भी रहता है। आत्मिक पाप, आत्मिक दिखावा पाप भी रहता है। आत्मिक दिखावा पाप मतलब और अपने परिवार को आत्मिक दर्जा से में सबसे ऊंचा समझना। और दूसरा लोगों को क्या करना है, वो लोगों को तुच्छ समझना। वो लोग तो ऐसे हैं बोल करके, हम लोग ऐसे हैं बोल करके एक दिखावा होता है। दिखावा होता है। हम लोग मैं इतना अच्छा प्रार्थना करता हूँ, ये भी एक दिखावा का पाप है। मैं इतना अच्छा लंबा प्रार्थना करता हूँ और वो भी एक दिखावा का पाप है। लोगों को पता चल जाता है कि ये दिखा रहा है। और कई बार लोग बोलते रहते हैं कि भाई मैं जो है कि रात भर प्रार्थना किया, आप लोगों के लिए रात भर प्रार्थना किया, रात दिन प्रार्थना करता हूँ बोल करके लोग जब बोल देते हैं तो कैसा लगता है दूसरे लोग को? अच्छा ठीक है प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसको किसी को बताना भी नहीं तो वो बोलेगा अरे ये तो दिखा रहा है। वो तो प्रभु जानता है कि अब रात प्रार्थना कर रहा है, दिन रात दिन प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभु और
मैं इतना इतना लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ बोलते हैं, ये लोग भी बोलते हैं। तो वो भी अपने से बोल रहा है, मतलब वो दिखा रहा है, दिखाने का ये पाप है। आत्मिक पाप भी होता है, दिखाने का पाप भी। और कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा लोग इतना सुंदर, इतना अच्छा जाते हैं, इतना आराधना करते हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। दूसरा लोग किसके सामने, जिसका बच्चा सब थोड़ा और कमज़ोर रहते हैं, नहीं बैठते हैं, उठते नहीं, उनको दिखाने के लिए ऐसे उनके सामने भी गुण कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं दूसरों को। और वो खुद जो है कि अपना बच्चा सबको अपना बढ़ा देते हैं। वो भी एक दिखावा का पाप है, लोगों को गिराने वाला, एक माने ठेस लगने वाला पाप है। ऐसे भी जो है कि पाप नहीं करना है, दिखावे का पाप नहीं करना है। ठीक है, उनको प्रोत्साहन करना है, लेकिन बड़ाई नहीं करना। अपना बाल बच्चों के लिए भी क्या करते हैं, कई बार अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा नौकरी कर रहे हैं, तो उसके विषय में भी लोग क्या करते हैं, दिखावे का पाप करते हैं। मेरा बच्चा ऐसा पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, फलाना जगह में पढ़ता है, इतना इतना डिग्री किया है। वो भी एक क्या है, भयंकर पाप है, दिखावे का पाप है। अपनी बड़ाई, स्वयं जो है बड़ाई कर रहा है। तो ऐसा आत्मिक जीवन का और उन्नति का पाप भी जो है कि घमंड क्यों करते हैं, यहाँ पर लोगों से बड़ाई पाने के लिए करते हैं, दिखावटी जीवन। हिजकिय्याह से हम इसी तरह से सीखते हैं, हिजकिय्याह राजा से। देखिए यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय और 12 अध्याय का 43 पद पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 12 का 43। क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, मनुष्य की प्रशंसा चाहिए उन लोगों को, मनुष्य में जाने। कई बार आत्मिक वरदानों के लिए भी दिखाते हैं लोग, वो इतना अच्छा गाना गाता है और इतना अच्छा बाजा बजाता है। हाँ, इतना अच्छा गाना बजा रहा है, इतना अच्छा गाना गाता है बोल करके उसको आगे उसको चांस दे दिया। कोई वो लोग कि कोई हम अच्छा गाना बजाते हैं बोल करके वे लोग थोड़ा संसार में भी थोड़ा दाढ़ी उड़ी भी रख लेते हैं, इधर से फ्रेंची मोच कट भी रख देते हैं, और आगे जा करके गिटार पकड़ करके लोग बजाते रहते हैं, गिटार बजाते रहते हैं। लोग देखे मुझको कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति है, अच्छा बजा रहा है, अच्छा गा रहा है, इसे देखा थे फ्रेंची काट करके, बहुत जगह में देखा हूँ। तो वो भी एक क्या है, एक पाप है, भयंकर पाप है, इसे नहीं करना है। और इसी तरह से और लोग प्रशंसा पाने के लिए उसी समय उसका दान वरदान जो है उससे प्रभु जो है कि कुछ नहीं है, परमेश्वर की महिमा नहीं मिलती है। बहुत लोग और गाना भी गाते हैं, बहुत स्टाइल से गाना गाते हैं, संसारिक टाइप का एक बार गाना गा देते हैं और आगे आकर के वो भी जो दिखाने का पाप है। ऐसे भयंकर पाप क्या होता है, परमेश्वर को और वो लोग प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। हाँ? परमेश्वर को ऊंचा करने के जगह अपने आप को ऊंचा करते, प्रभु करेगा ऊंचा, लेकिन जब आप अपने आप को छुपा के जहाँ तक हो सके प्रभु को महिमा देना है, प्रभु को दिखाना है, प्रभु को मेरे जीवन से ज़्यादा महिमा मिले और मैं छुप जाऊं प्रभु में छुप जाऊं। तो इसलिए दानियल ने भी क्या प्रार्थना किया, मुझे ये भेद इसलिए नहीं खोला गया कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इस सारे भाइयों से या मेरे मित्रों से ज़्यादा मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए राजा जी मुझे ये भेद नहीं प्रकट किया गया बोलता है। क्योंकि इसलिए खोला गया, यह भेद प्रकट किया गया कि वो राजा को क्या हो, प्रकट हो। देखिए दानियल की किताब 2 अध्याय, दानियल उस वचन को याद आ गया, दानियल उसका 2 अध्याय और 28 वचन से 28 वचन से पढ़िए। तो भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है 30 तक। हाँ, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। हाँ। तेरा सपना और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े
वे देखा वह यह है, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब 30 वचन पढ़ दीजिए। हाँ, डायरेक्ट 30 वचन। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। हाँ, मैं इसलिए नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि सपने का फल राजा को बताया जाए। हाँ, और तू अपने मन के विचार समझ सके। हाँ, इसीलिए खोला गया। तो परमेश्वर इसीलिए खोला, उसको इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका मन भी ऐसे ही था। वो दिखावा पसंद नहीं करता था। दानियल दिखावा का जीवन उसके पास नहीं था, वो परमेश्वर का मन के अनुसार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। कितना सुंदर बात है प्रियो। और हिजकिय्याह वहाँ पर फेल हो गया, दानियल यहाँ पर पास हो गया। हमको इसीलिए प्रभु की सेवा, आराधना, दान और पहनावा और धन दौलत और परिवार की आत्मिक उन्नति के ऊपर में दिखावा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। और इससे क्या होगा, परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा, परमेश्वर के और महिमा की चोरी होगी। लेकिन एक दिन आएगा और आप सच्चे और जीवते परमेश्वर का सेवा सच्चाई से, खराई से, हृदय से करेंगे, दिखावे के लिए नहीं करेंगे, तो प्रभु एक दिन क्या बोलेगा, ये और विश्वास योग्य, अच्छे और धन्य दास। पढ़िए उसका मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 23 पद। मत्ती सुसमाचार। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। तो यहाँ पर शबाशी परमेश्वर की ओर से मिल रहा है, मनुष्यों की ओर से शबाशी नहीं, मनुष्यों के देखने में शबाशी नहीं, परंतु प्रभु के देखने में शबाशी मिलना चाहिए। धन्य है विश्वास योग्य दास, अच्छे दास, ऐसा जीवन है जो। और वहाँ पर हिजकिय्याह राजा, वहाँ हम देखते हैं फेल हो गया है। तो इससे हमें शिक्षा मिलता है कि मनुष्य अपने धन के संपत्तियों के द्वारा नहीं, और उसने दिखाया था, उसने लोगों को दिखाया था, उसका मन को प्रभु जान लिया और इसलिए उसका सब कुछ चला गया। धन पर और सारा सामान पर, जो कुछ हथियार है उस पर, और भंडार घर पर, राज्य के सारे सुंदर वस्तुओं पर, जो कुछ पर, उसने पहले तो प्रभु से प्रार्थना नहीं किया, क्या प्रभु दिखाना है, ये सब दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो कई बार हम लोग दिखा रहे हैं, कई बार हम लोग बुद्धि पर, ज्ञान पर घमंड करते हैं, लेकिन ज्ञान और बुद्धि पर भी नहीं घमंड करना है, और टैलेंट पर भी घमंड नहीं करना है, वरदानों पर भी घमंड नहीं करना है। तो आइए ये भाई बहनों, हम अपने जीवन को और प्रभु के सामने रखें। ये बड़ा भयंकर पाप है, और इससे हम बच सके और हमें हमारा प्रभु को महिमा मिल सके हमारे जीवन से। जो कुछ जब कभी हमारा प्रभु कुछ बोलता है, उसको हम करने के द्वारा और परमेश्वर को दिखाने के द्वारा, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। और एक और पद पढ़ सकते हैं, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं और 5 पद से पढ़ेंगे, 5 वचन से। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, दिखाने के लिए सेवा ना करो, और मसीह के दासों की समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हाँ, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलने की आवश्यकता है। हाँ, और यहाँ 7वीं, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं
सच्चे हृदय से करो। आइए हमारा प्रभु हमें ऐसे सेवा कर सकें कि जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न हो। हमारे अंदर में कोई दिखावा तो नहीं है, कोई ऐसे घमंड तो नहीं है, और जिससे रुकावट आ सकती है। तो घमंड का पाप निकाल देने के लिए प्रभु के चरणों के पास आएंगे, मेज के सामने आएंगे, ठीक ठाक करेंगे अपने जीवन को।